नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और खबर भोपाल से। जनसंख्या नियंत्रण कानून की फिर सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। जनसंख्या नीति के समर्थन में बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आगे आए हैं। शिवराज कैबिनेट के कई मंत्रियों ने उठाई मांग। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने भी इस कानून का समर्थन किया है। बीजेपी के 40% विधायकों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं। सिंगरौली से विधायक राम लल्लू वैश्य के 9 बच्चे हैं। पेटलावट से कांग्रेस विधायक बाल सिंह मेड़ा के 9 बच्चे, बीजेपी विधायक केदार शुक्ला के 8 बच्चे, बिसाहुलाल सिंह प्रेम सिंह पटेल के 6 बच्चे हैं। तो अब जनसंख्या कानून की मांग तो उठ रही है, जो कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जरूरत भी है। लेकिन जो विधायक हैं, जो नेता हैं, किसी के 9, किसी के 8, किसी के 6 बच्चे। और खबर डिंडौरी से, जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून का यह मामला है और प्रभारी मंत्री मोहन यादव ने सवाल पर चुप्पी साध, बिना जवाब दिए चल दिए मंत्री जी। तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का मामला, मंत्री जी से सवाल पूछा गया, मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया, चुप्पी साधी और वहां से चल पड़े। डिंडौरी वनांचल का क्षेत्र है और मुझे लगता है कि सेवा के काम करने के कारण से जो राजनीति में आते हैं उनके लिए अवसर बहुत दुर्लभ रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब मित्रों के साथ मिलकर के जितना अच्छा हो सकता है डेवलपमेंट के काम या बाकी कामों की दृष्टि से यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो भरोसा किया, मैं उनका आभार भी मानता हूँ। तो सबको साथ में लेके चल करके अच्छा कुछ करने का मन में संकल्प लेकर आए। बहुत धन्यवाद। जनसंख्या नियंत्रण देश में जनसंख्या नीति को लेकर अब बहस छिड़ी हुई है। सबसे पहले असम के नए नवेले सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनसंख्या नीति पर सियासी शगुफा छोड़ा। हेमंत बिस्वा के पहल से देश भर में जनसंख्या नीति पर सियासत जारी है। यूपी की योगी सरकार ने जनसंख्या नीति को लेकर ड्राफ्ट भी जारी कर दिया। वहीं अब एमपी में भी इस पर सियासत हो रही है। यूं तो एमपी में जनसंख्या को लेकर 2000 में पहल की गई थी। तब से कमोवेश कई सरकार ने मामले को लेकर कई नीतियां बनाई, पर योगी आदित्यनाथ की पहल ने देश भर में एक नई बहस को जन्म दिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने जनसंख्या नीति को लेकर सीएम शिवराज को खत लिखा है। हालांकि मामले में कुछ एक अपवाद को छोड़कर सभी पार्टियों के सियासी सुर एक हैं, पर इन सब के बीच एक सवाल सियासी गलियारों से होता हुआ आम लोगों तक पहुंच गया। आम लोगों के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के लिए भी एक समान कानून की मांग की जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, लेकिन कुछ इस तरीके से लागू हो जैसे पूर्ण रूपेण लागू कहते हैं। मंत्री या केंद्रीय मंत्री या कैबिनेट मंत्री या राज्य के मंत्री, ये सबके ऊपर पूर्ण रूप से लागू होना चाहिए, सिर्फ आम नागरिक के लिए नहीं होना चाहिए। दिग्विजय सिंह ने अपने कार्यकाल में जनसंख्या पर कंट्रोल के लिए कानून बनाया था। 26 जनवरी 2000 को यह कानून बनाया गया। 2 से ज्यादा बच्चे होने पर नौकरी से बर्खास्त होने का प्रावधान, 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायत चुनाव लड़ने पर पाबंदी। 2005 में शिवराज सरकार ने सरकारी नौकरी में कानून को बरकरार रखा, चुनाव लड़ने पर पाबंदी के फैसले को पलट दिया। अब मामले में सियासी उबाल बवाल को जन्म दे रहा है। कानून को कांग्रेस का साथ मिल रहा है, लेकिन वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। आज भी पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनके 2 बच्चे 3 बच्चे ज्यादा होते कहाँ हैं? ये तो गरीबी इसका प्रमुख कारण है। गरीबों में जनसंख्या ज्यादा होती है, इसमें कोई हिंदू मुसलमान या कुछ नहीं है। मैंने तो सन 2000 के अंदर ये नीति बना दी थी, इनके तो 21 साल बाद समझ में आ रही है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने मामले को लेकर सियासत को हवा दी है। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों का अगर हम आंकड़ा निकालेंगे तो 7-7, 8-8 बच्चे वाले विधायक और जनप्रतिनिधि मिलेंगे, सांसद मिलेंगे। तो ये केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव से टारगेट करना है और मैं नहीं समझता कि ये इसमें और आगे बढ़ेंगे। तो वहीं बीजेपी ने लीपापोती करते हुए कांग्रेस को देश हित में बात करने की नसीहत दी है। आज ये विषय जो है जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में इस विषय पर चिंतन किया जा रहा है। और जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम राज्यों से शुरू कर रहे हैं, जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ शुरू कर रहे हैं, तो कांग्रेस भयभीत है। हम जब अच्छे काम जो भी करेंगे कांग्रेस को भय होगा। आखिर सियासी दलों को जनसंख्या को लेकर हिचक क्यों है? बीजेपी नेताओं के बच्चों के ब्यौरों पर एक नजर डालें।
बीजेपी के 40% विधायकों को 3 से लेकर 9 बच्चे हैं। 125 विधायकों में से 49 विधायकों को 3 से लेकर 9 बच्चे हैं। 13 मंत्रियों को 3 से लेकर 6 बच्चे हैं। मंत्री बिसाहू लाल सिंह को 6 बच्चे हैं। बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य को 9 बच्चे हैं। बीजेपी विधायक केदार शुक्ला को 8 बच्चे हैं। अब कांग्रेस नेताओं के बच्चों का ब्यौरा जानते हैं। 95 कांग्रेस विधायकों में से 16 को 3 बच्चे हैं। 12 कांग्रेस विधायकों को 4 बच्चे हैं। 3 कांग्रेस विधायकों को 5 बच्चे। वहीं कांग्रेस विधायक वाल सिंह मैड़ा को 9 बच्चे हैं। मामले को लेकर बुद्धिजीवी और एडीआर के सदस्य बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। ऐसा कानून मैं नहीं सोचता कि वो अगर कोर्ट में चैलेंज किया गया तो स्टैंड करेगा। वो अलग बात है कि कानून बना दिया जाए, पर अगर कोई चैलेंज करता है तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि अगर पब्लिक ऑफिस के लिए एक एक्स कानून बनाया जाता है तो वो सबके ऊपर लागू होना चाहिए। जनसंख्या नीति पर सियासी घमासान का नतीजा जो भी हो, मामले में मानने की हालत बेहद चिंताजनक है। देश में इस वक्त जनसंख्या कानून को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हर तरफ जनसंख्या कानून पर चर्चा की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इस कानून की जद में माननीय आएंगे या नहीं, या फिर यह कानून भी सिर्फ आम जनता के लिए होगा। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ शब्बीर अहमद, न्यूज़ 24 भोपाल। और अब आपको सुनाते हैं कि जनसंख्या कानून को लेकर बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य का क्या कहना है। नियंत्रण को लेकर के यदि कोई कानून बनता है तो हमारे देश के तरक्की को आगे करेगा और अपराधों की कमी होगी। ये कई चीज़ें हैं जिन्हें जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है और उसके लिए कानून बनाएं 2 या 3 बच्चे से अधिक न हो। ये इसके लिए कारगर कदम सरकार उठाए। कानून बनाने से भी काम नहीं चलेगा। देश की आम जनता का जब यह संयोग होगा कि हाँ नियंत्रण होना चाहिए, तभी नियंत्रण हो सकेगा। आपके भी बच्चे मतलब 9 हैं, तो क्या मानते हैं आपकी नियंत्रण होना चाहिए जनसंख्या वृद्धि? बिल्कुल, उस समय तो अब बीजेपी विधायक से पूछा भी गया कि आपके तो 9 बच्चे हैं, और उन्होंने इस पर कहा भी कि उस समय दौर कुछ और था और इस समय का दौर कुछ और है। पर इस सब के इतर बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी इसलिए भी कहा जा सकता है ऐसा, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरीके से संसाधनों की कमी देखने को मिली, उससे ये समझ में आया कि अगर जनसंख्या कंट्रोल होगी तो संसाधन को बढ़ाया जा सकता है और किसी भी मुसीबत से निपटा जा सकता है। इसके अलावा अब जब से ये छिड़ गई है बात जनसंख्या नियंत्रण कानून की, तब से अब इस पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और इस पर अलग अलग बयानबाजियां भी होनी शुरू हो चुकी हैं। और शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शब्बीर, जनसंख्या कानून अब एक नया मुद्दा मिल गया है देश को, प्रदेश को, जिस पर अब बहस हो सके, जिस पर अब बातचीत हो सके, और अब इसको लेकर अलग अलग बयान। बिल्कुल, असम से इसकी शुरुआत हुई थी। वहाँ के नए नवेले जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने इसकी शुरुआत करी और फिर उसके बाद वो यूपी पहुंचा। यूपी में बाकायदा इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है और उत्तर प्रदेश में अगले 6 महीने में चुनाव होने, इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और उन सब के बीच मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में तमाम जितने भी राजनीतिक दल हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, एक आध नेताओं को छोड़ दिए जाए दोनों दलों में, तो बाकी सब के सब जो है जनसंख्या कानून के समर्थन में है। लेकिन जो कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस लगातार सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना है इस पूरे मुद्दे पर कि अगर आपको जनसंख्या कानून लाना है तो जिस तरीके से इंदिरा गांधी लेकर आई थी 1977 में, संजय गांधी ने पैरवी करी थी, तो उस तरीके से आप एक कानून देश में बना दिया जाए, अलग अलग राज्यों में क्यों बनाया जाए। और सरकार की मंशा पर इसी को लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। और इसके साथ साथ जो आम जनता मांग कर रही है, एक तरफ कांग्रेस सवाल उठा रही है शब्बीर, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के भी 2 धड़ दिखाई दिए हैं। क्योंकि अगर हम विवेक तनखा की बात करें तो समर्थन तो किया उन्होंने इस कानून का, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये आना चाहिए, ये ज़रूरत है। बिल्कुल, चाहे विवेक तनखा हो जो राज्यसभा सांसद हो या फिर भोपाल के मध्य से विधायक हो आरिफ मसूद, ये दोनों के बयान
एक कह रहे हैं, आरिफ मसूद की बात की जाए तो आरिफ मसूद कह रहे हैं कि एक कम्युनिटी को, एक समुदाय को टारगेट करने के लिए इस तरीके के कानून की बीजेपी सरकार मांग कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना था अल्पसंख्यकों को आगे रख के इस कानून को लाने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही इतने ज्यादा बच्चे होते हैं। ये पूरा टारगेट जो है आदिवासियों और दलितों को पचा नहीं पा रहा है आरएसएस और बीजेपी, और इसके कारण इस कानून को लाने की बात की जा रही है। लेकिन जो विवेक तनखा ने कहा था, जो ट्वीट करा था, उसमें उन्होंने कांग्रेस को भी घेर लिया था एक तरीके से, क्योंकि विवेक तनखा का जो ट्वीट था, उन्होंने ये कहा था कि जो संजय गांधी कानून लेकर आ रहे थे 1977 में, उसको सही तरीके से लागू नहीं किया गया था और सही वक्त पे नहीं आ रहा था। इसके कारण आज देश भुगत रहा है और बीजेपी उसी मंशा से लाना चाहती है, तो आने वाला भविष्य भी और अगर देखा जाए तो ये इस समय देश की जरूरत है ताकि संसाधन जो हैं उसका लाभ अच्छे से उठाया जा सके। अगर जनसंख्या इसी तादाद में बढ़ी तो दूसरी लहर में जो देखने को मिला था कि हर चीज़ की कमी, ये कमी और बढ़ती जाएगी। खैर, अब ये देखना होगा कि जैसे हर मुद्दे पर, हर कानून पर एक राजनीति का सिलसिला शुरू हो गया है, इस पर कितनी राजनीति होती है और कितनी बयानबाजियाँ होती हैं। शबीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।